Hey, hi everyone. Welcome back to Code Snippets and welcome back to this JavaScript bootcamp. Today we'll learn about two special keywords in term of loops. One of them is break and one of them is continue. हम जब loops करेंगे हम जब कोड देखेंगे बहुत जगह पे हम ये keywords देखेंगे and these are very helpful keywords actually. So today we will discuss these two keywords break and continue and what they are used for and when they should be used. So basically, the break statement jumps out of a loop, and the continue statement jumps over one iteration in the loop. ठीक है, मतलब अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे तो वो लूप से बाहर आ जाएगा जो कोड एग्जीक्यूशन है, और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो एक आइटरेशन को स्किप कर जाएगा. इसका मतलब क्या है? मतलब मान लो मेरा जो कोड एग्जीक्यूशन है, ठीक है, वो उसका फ्लो अभी किसी फॉर लूप के अंदर है, और अगर वो फॉर लूप के अंदर कहीं भी उसे ये ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है तो वो उस लूप से बाहर आ जाएगा, भले ही वो टेस्टिंग कंडीशन पास हो या नहीं. मतलब मान लो एक नॉर्मल फॉर लूप क्या होता है. अगर मुझे 1 to 5 प्रिंट करवाना है, हमने पहले भी करा था, तो वी विल लाइक समथिंग एज कंसोल डॉट लॉग आई. तो ये जो है ये मेरा नॉर्मल फॉर लूप चल रहा है, इसमें 1 से 5 तक प्रिंट हो रहा है. ठीक है, 0 से 5 से प्रिंट हो रहा है बिकॉज मैंने आई को 0 लिया है. ठीक है, अब मान लो मैंने फॉर लूप के अंदर कुछ कंडीशन ले लिया कि इफ आई ट्रिपल इक्वल्स टू 3 तो ब्रेक. तो ब्रेक स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ब्रेक, बस ब्रेक. ये क्या करेगा? जैसे ये कंडीशन मीट होता है, जैसे आई का वैल्यू 3 होता है, दिस विल कम इनसाइड दिस ब्लॉक ऑफ कोड. दिस ब्लॉक ऑफ कोड में इट विल encounter the break statement and it will come out of this entire code block. ठीक है, जो फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड क्या ये है. तो जिस अगर लूप में कहीं भी इट एनकाउंटर्स अ ब्रेक स्टेटमेंट, इट विल कम आउट ऑफ द एंटायर लूप. सो बेसिकली जब आई का वैल्यू 0 होगा, दिस कंडीशन डजंट मीट, इट विल प्रिंट 0. देन आई इंक्रीमेंट्स बाय 1, देन आई का वैल्यू 1 हो गया, दिस कंडीशन इज नॉट मेट येट, सो 1 विल बी प्रिंटेड. फिर 2 हुआ, नहीं हुआ मेट, 2 विल बी प्रिंटेड. जैसे ही 3 होता है, दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू and it encounters a break statement, it will come out of the loop and the code execution will stop. So basically this will print 0 1 and 2. So if I do this, this will print 0 1 and 2. matlab the moment the code inside this loop encounters the break statement, वो loop के बाहर आ जाएगा, वो लूप के बाहर आ जाएगा. इफ यू डोंट राइट एनी सच कंडीशन एंड तुमने कंसोल डॉट लॉग के बाद ही कुछ ब्रेक लिख दिया, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, तो वो बस 0 प्रिंट करेगा, क्योंकि इट प्रिंटेड 0 एंड देन इट एनकाउंटर्ड द ब्रेक स्टेटमेंट, इट केम आउट. इफ यू यूज दिस ब्रेक स्टेटमेंट above द कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट, तो देखो एक तो कंपाइलर तुम्हें कह दे रहा है कि ये कभी होगा ही नहीं. ठीक है, इफ यू रन नथिंग विल बी प्रिंटेड. If you run this, nothing will be printed because it encountered the break statement at the beginning of the loop only. Okay, so this is what break statement is कि तुम जहां भी break statement को encounter होगा कोड में, वो उसी पॉइंट के बाद उसके उसके बाद जो भी कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप के बाहर आ जाएगा. सिमिलरली कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक तो चलो जम्प्स आउट ऑफ द लूप हो गया, ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये हो गया जम्प्स आउट ऑफ द लूप. ओके, जम्प्स आउट ऑफ द लूप, लूप के बाहर आ जाता है. कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट हम सेम एग्जांपल लेते हैं. अगर मैं इसी चीज को कंटिन्यू करता हूं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली एक आइटरेशन को स्किप कर देता है. ये लूप के अंदर जो चल रहा है कोड एग्जीक्यूशन, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? वन आइटरेशन, राइट. आई इक्वल्स टू 0 के लिए ये लूप एक बार चला, वन आइटरेशन. आई इक्वल्स टू 1 के लिए फिर से दोबारा चलेगा, सेकंड आइटरेशन. तो एवरी टाइम इट एग्जीक्यूट्स वी आर बेसिकली आइटरेटिंग, राइट. तो यहाँ पे मैं अगर ब्रेक के जगह कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ इस कोड ब्लॉक को कि जब आई का वैल्यू 3 होगा आप आगे बढ़ो, यू डू नॉट हैव टू एग्जीक्यूट एनी फर्दर कोड, आप आगे बढ़ो. ओके, तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? इफ आई एम डूइंग समथिंग लाइक दैट, आप देखोगे 0 1 2 3 प्रिंट नहीं हुआ, देन 4 5. क्यों? क्योंकि जब आई का वैल्यू 0 आया, दिस वाज फॉल्स, सो दिस गॉट प्रिंटेड. 1 आया, दिस गॉट प्रिंटेड. 2 आया, दिस गॉट प्रिंटेड. जैसे ही 3 आया, दिस कंडीशन इज ट्रू,
तो कंटिन्यू, मतलब इसके नीचे जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है इनसाइड द लूप, दैट वोंट बी एग्जीक्यूटेड, दैट्स व्हाई 3 इज नॉट प्रिंटेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैंने आपसे कहा कि यू हैव टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 which are not divisible by 3, which are not divisible by 3, मतलब अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो नंबर आप प्रिंट नहीं करोगे। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, इफ यू डू समथिंग एज आई मॉड्यूलस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। अगर हम ये करते हैं तो आई मॉड्यूलस 3 इक्वल ट्रिपल इक्वल टू 0 मतलब क्या, आई इज डिविजिबल बाई 3 और इसको 0 से 10 तक ले लेते हैं, राइट। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ एंड इफ आई रन दिस कोड, you see it prints 1 2 4 5 7 8 10, it did not printed 0 3 6 and 9 because 0 3 6 और 9 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। एंड मुझे जिन जिन नंबर के लिए रिमाइंडर 0 मिले मैं उनको प्रिंट नहीं करवा रहा, मतलब मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। ओके, बिकॉज आई डोंट वांट टू एग्जीक्यूट द रेस्ट ऑफ द कोड फॉर द नंबर्स डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली क्या किया, उस एक आइटरेशन को जंप कर गया। तो बेसिकली इट जंप्स ओवर वन आइटरेशन, वो उस आइटरेशन को नहीं चलाता है। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक स्टेटमेंट्स एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर आपको किसी कंडीशन के रेस्पेक्ट में पूरा लूप से ही बाहर आ जाना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज करो। If you want to jump out of the entire loop based on some condition, use a break statement. If you just want to skip one iteration based on some conditions without harming the other iterations, then use continue statement. So that's it for this lecture. I hope you understood it. If there is any problems that you guys have understanding this break statement and continue statement, please let me know down in the comment section. I will try to explain this to you with more other examples. But इस lecture के लिए बस इतना ही. Keep on practicing, and अगर ये video अच्छा लगा तो please like, share and subscribe to my channel, and I will see you in the next lesson. Bye bye.